एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड एक बार फिर से वेलकम है आप लोगों का अलजेब्रा की लेक्चर नंबर 3 में। और आज हम करने वाले हैं फिर दोबारा से अलजेब्रा के कुछ बेहद खास और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो एक बार जल्दी से पहले मुझे कंफर्मेशन दो, आप सभी को मेरी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर आ रही है? हेलो भाई, हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, आप सभी गुड आफ्टरनून। तो पिछली अलजेब्रा की 2 क्लासेस में हम लोगों ने जो बेसिक कांसेप्ट होता है अलजेब्रा का, उसको काफी हद तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है। और आज के सेशन में मैं आप लोगों को कुछ और चीजें पढ़ाऊंगा जो अलजेब्रा में आप लोगों को और स्ट्रांग बनाएगी और अपकमिंग आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है, आप लोगों को काफी हेल्प करेगी। ऑलराइट, अभी का बिल्कुल बढ़िया है। और मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि जब आप इस क्लास में आते होंगे तो पिछली क्लास को थोड़ा बहुत आप लोग जितना भी आपको टाइम मिलता है उतना आप रिवीजन करके जरूर इस क्लास के अंदर आते होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और आगे बढ़ाते हैं क्लास को बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अलजेब्रा में जो स्क्वायर, क्यूब और पावर 5 वाले क्वेश्चन थे, यानी कि जो स्क्वायर, क्यूब, पावर 5, पावर 7, इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट कांसेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग इस बात को समझो कि आज हम किस किस पॉइंट पे काम करने वाले हैं। देखो, आज मैं आपके सामने कुछ रिजल्ट्स रखने वाला हूँ जिन रिजल्ट्स का यूज आप लोगों के पास जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सर ये रिजल्ट आपके सामने है, इसको पहले एक बार समझ लो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस के ऊपर काम कराऊंगा, ठीक है। देखो भाई, है ना, देखिए किस तरीके से काम करना है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, जैसे बच्चा लिख रहा है, देखो कल मैंने आपको बताया था, मैं पहले आपको ये समझाता हूँ। जैसे कल क्वेश्चन था, मुझे लगा कि 3y माइनस 3/y इक्वल टू समथिंग कुछ वैल्यू थी ना। तो बेटा 3 कॉमन निकालो, तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। जब ये 5 ऐसे था और ये y माइनस में 1/y, तो ये 5/3 हो गया, इसमें क्या दिक्कत है बताइए? ये 3 कॉमन निकाला, क्या बार-बार कमेंट कर रहे हो? लिकेश नाम तुम्हारा जो भी है, फॉर्मूले से कैसे होगा भाई? ऐसे तो करोगे क्या? फॉर्मूले 3 कॉमन आया तभी तो उसको सॉल्व करना है। अच्छा, दूसरा बच्चा पूछ रहा है पावर 6 वाला कांसेप्ट क्या है? भाई देखो, पावर 6 बनाने के 2 तरीके हैं आपके पास, मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो लिखा है x + 1/x की वैल्यू मान लो 3 लिखी हुई है। अब पावर 6 बनाने के 2 तरीके हैं। तरीका ये है कि पहले आप स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये 7 हो जाएगा। अब क्यूब कर दो, जब क्यूब करोगे दोनों तरफ तो ये हो जाएगा x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 और ये 7 का क्यूब और माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 7, तो 343 माइनस में 21, ये आ गया 322। तो एक तरीका तो क्यूब पावर 6 बनाने का ही हो गया। दूसरा तरीका क्या, पहले क्यूब ही कर दो। आप पहले क्यूब कर दो, जो आप क्यूब करोगे तो ये 3 का क्यूब माइनस में 3 टाइम्स ऑफ 3, 27 माइनस 9, ये 18 आ गया। अब आप स्क्वायर कर दो। तो मैंने दोनों तरीके आपको बताए भाई, पहले आप क्यूब करो बाद में स्क्वायर कर दो, या पहले स्क्वायर कर दो बाद में क्यूब कर दो। अबे भाई कौन बोल रहा है हैप्पी बर्थडे मेरा? क्या तुम लोगों को कुछ काम नहीं है क्या? है मतलब मैं पढ़ाने लगा हूं, तुम क्लास के अंदर अलग ही माहौल में चल रहे हो। पढ़ लो भाई, ये बदतमीजी मत करो, क्लास में कोई ब्लॉक कर देगा। आज के बाद कोई भी क्लास नहीं ले पाओगे। इधर पढ़ लो चुपचाप, सभी लोगों को भ्रमित कर जा रहे हो, बताओ इधर पढ़ लो चुपचाप। तो आपने पहले क्यूब करा, स्क्वायर करो। जब स्क्वायर करोगे तो क्यूब का स्क्वायर करोगे पावर 6 हो जाएगी, पावर 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर 18 का स्क्वायर और माइनस 2, तो 324 माइनस 2 322 आ गया, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपका आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है। आप पहले स्क्वायर करें या पहले क्यूब करें। अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो बाद में क्यूब कर दो, पावर 6 बन जाएगी। और पहले आप क्यूब कर रहे हो तो क्यूब का स्क्वायर करोगे, पावर 6 बन जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका पास पावर 6 बनाने का तरीका, ठीक है। अभी 2 मिनट में हवाबाजी निकल जाएगी। अगर जितने प्यार से मैं पढ़ाता हूं उतने प्यार से मैं चीजों को उड़ा भी देता हूं क्लास से। अगर मैं कुछ ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूं तो आप आराम से पढ़ भी लो भाई। खामखा क्लास के अंदर उल्टी सीधी बातें करोगे, उल्टी सीधी चीजें करोगे तो मैं क्लास से भाग दूंगा आप लोगों को, ठीक है। इसलिए चुपचाप पढ़ लो। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मेहनत करने के लिए आए भी हुए हैं, लेकिन अगर कोई भी क्लास को डिस्टर्ब करेगा तो फिर उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपके सामने आता हूं, देखो यहां ध्यान समझना, ठीक है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों। इस रिजल्ट को भी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसका प्रूफ भी हम करेंगे। देखो, अगर एक नंबर उस नंबर का अपोजिट अगर √3 के बराबर है, ठीक है, तो जब दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो आपको मिलेगा x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 0 मिलेगा। हमेशा 0 मिलेगा, क्यूब करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं इस पे कि अगर मान लीजिए x + 1/x की वैल्यू √3 है तो आप जब इसका क्यूब करेंगे तो x की पावर 3 + 1/x की पावर 3, तो ये हो जाएगा √3 का क्यूब और माइनस में 3 टाइम्स ऑफ √3, ठीक है। तो √3 का क्यूब कितना बनेगा? 3√3 बनेगा और ये भी 3√3 आ गया, तो 0 आया ना। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 0 होता है। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होगी, ध्यान से देखो। देखो कैसे सर, अगर मुझे दिख गया कि x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 अगर 0 आ गया, है ना, x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 अगर 0 है तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा x की पावर 6 + 1/x की पावर 3 बराबर 0, ठीक है। अब जब इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 6 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब x की पावर 6 + 1 0 हो गया और यहां से मैं आपको बोल सकता हूं कि सर x की पावर 6 जो है वो इक्वल टू -1 भी होगा। तो ये जो आपके सामने 2 रिजल्ट मैंने बनाए हैं, ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर x + 1/x अगर √3 है, ठीक है, इसके 2 रिजल्ट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं कि सर अगर x + 1/x अगर √3 है तो x की पावर 6 + 1 इक्वल टू 0 होता है, जो मैंने प्रूफ आपको करके दिखा दिया है, और x की पावर 6 इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस पर मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन आज की क्लास में कवर कराने वाला हूं। तो पहले आप लोग जो इसके रिजल्ट्स हैं इसको डायरेक्ट लिख लो। अगर कहीं पर भी एक नंबर और उस नंबर का अपोजिट अगर √3 है तो हमेशा x की पावर 6 + 1 इक्वल टू 0 और x की पावर 6 इक्वल टू -1 इसी का यूज होता है और यहीं से क्वेश्चन सॉल्व भी होगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले पॉइंट की तरफ चलता हूं। अगला पॉइंट आपके सामने सर ये 2 पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे आपके सामने। मैं इस चीज को समझाता हूं, देखो ध्यान से। सर अगला रिजल्ट है कि अगर आपके पास x + 1/x की वैल्यू +1 है तो x की पावर 3 हमेशा -1 होता है, इसको ध्यान रखना है। और अगर x + 1/x -1 है, अगर x + 1/x -1 है तो x की पावर 3 +1 होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि अगर x + 1/x अगर 1 है तो x की पावर 3 -1 होता है, और अगर x + 1/x -1 है तो x की पावर 3 +1 होता है। और यहां से मैं 2 रिजल्ट आपको इसके बगल में बताता हूं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर x की पावर 3 + 1 बराबर 0, क्योंकि माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, तो x की पावर 3 + 1 इक्वल टू 0, और ये +1 जब इधर आएगा तो x की पावर 3 -1 इक्वल टू 0 होता है। ये जो मैंने 3 रिजल्ट आपको बताए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस पर बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है जी।
एक बार जल्दी से इसको कॉपी में नोट कर लो आप लोग, फिर मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन कराता हूं। सबसे पहले आज की पूरी क्लास के अंदर मैक्सिमम अगर हम बात करें तो हम इन्हीं तीनों रिजल्ट पे काम करेंगे। एक तो ये रिजल्ट है कि x प्लस, अगर x प्लस 1/x बराबर √3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 या x की पावर 6 इक्वल टू -1। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि सर अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो x की पावर 3 हमेशा -1 होती है, और अगर x प्लस 1/x -1 है तो x की पावर 3 हमेशा +1 होती है। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठो तो सारी चीजों को नोट कर पाओगे आराम से। अच्छा, अब इस बात को आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूं कि अगर x प्लस 1/x √3 है तो हमेशा पावर को पावर 6 पे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको भी ऐड ऑन कर लो, तो साथ साथ नोट कर रहे हैं वो इसको भी नोट कर लो कि अगर x प्लस 1/x अगर √3 कहीं भी मिल जाए तो पावर 6 पे सॉल्व करना है हमेशा, इसलिए पावर 6 पे काम कराया मैंने यहाँ पर, इसलिए हमेशा पावर 6 पे सॉल्व करना है क्वेश्चन। और अगर x प्लस 1/x बना जाए या x प्लस 1/x माइनस आए तो पावर 3 पे सॉल्व करना है, तो हमेशा पावर 3 पे सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो हमेशा कहां पर सॉल्व करना है, पावर 3 पे सॉल्व करना है। क्लियर? चलो अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन देना स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों को। जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं बढ़िया तरीके से काम करेंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया उसी पर मैं क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा। बताइए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 3 है, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 क्या बनेगा, ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर आपको पता है तो बिना पेन चलाए क्वेश्चन के आंसर को लगा दोगे आप कि सर अगर x प्लस 1/x तो √3 आ जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 सर √3 का क्यूब और प्लस की वैल्यू उधर जाके माइनस का 3 टाइम्स ऑफ √3, तो ये 3√3 बनेगा और ये बनेगा 3√3, तो आंसर विल बी 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी ऑप्शन बनेगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि अगर दोस्तों x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 12 प्लस x की पावर 66 प्लस x की पावर 36। बताइए अगर मैंने बोला कि x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो आप मुझे बताइए x की पावर 12, x की पावर 66 और x की पावर 36 क्या आंसर बनेगा, फटाफट से बताइएगा, बोलो। रिजल्ट, इसका जो रिजल्ट है वो आपके दिमाग में बिल्कुल सटीक तरीके से होना चाहिए कि सर जब भी मेरे पास x प्लस 1/x की वैल्यू √3 आएगी तो x की पावर 6 इक्वल टू -1 होता है, x की पावर 6 इक्वल टू -1 होता है। तो मैं अगर इसको लिखता हूं x की पावर 12 को x की पावर 6 होल पावर 2, इसे मैंने लिखा x की पावर 6 होल पावर 11 और यहां मैंने लिखा x की पावर 6 होल पावर 6, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन को पावर 6 पे सॉल्व करना है, 6 पे सॉल्व करना है। तो जब आप पावर को 6 पे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आपने यहां देखा सर -1 का स्क्वायर हो गया, ये -1 की पावर 11 है और ये -1 की पावर 6 है, तो -1 का स्क्वायर 1, -1 की पावर 11 यानी कि -1 और -1 की पावर 6 +1, तो +1 से -1 कटेगा तो इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। तो जो बच्चे 3 लगा रहे हैं वो गलत आंसर लगा रहे हैं, 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, हाँ, तो आई होप आपको अपनी गलती समझ में आ गई होगी कि आप क्या गलती कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको इसके ऊपर। मैंने बोला कि अगर a प्लस 1/a बराबर √3 है तो बताइए x की पावर 36, a की पावर 18, a की पावर 24, a की पावर 42 और a की पावर 48 प्लस 2, बताइए क्या आंसर बनेगा। करो भाई, करो करो, शाबाश। चलो अब आप ध्यान से देखेंगे, जैसे आपको पता है कि सर मैं आपको बताऊं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर x की पावर 6 इक्वल टू -1 होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि x की पावर या फिर a की फॉर्म में लिखा तो a लिख लो, a की पावर 6 इक्वल टू -1 है या a की पावर 6 + 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर मैं अगर बोलता हूँ कि अगर पावर में 6 का अंतर है, अगर पावर में 6 का अंतर है, आप ध्यान से देखो 6 का अंतर मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है आपको, हर बार आपको पावर 6 में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कई बार आपके सामने ऐसी पावर आएगी जिसमें 6 का अंतर आपको दिखाई देगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इन दोनों पावर में अगर आप a की पावर 18 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ a की पावर 6 + 1 मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ से a की पावर 42 कॉमन निकालेंगे तो आपको a की पावर 6 + 1 मिलेगा और प्लस में 2 आ गया। और आपको पता है इस तरह अगर पावर में a + 6 + 1 = 0 होता है, तो अगर 0 होता है तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, तो आप ऊपर से बता सकते थे कि सर जब हमारे पास पावर में 6 का अंतर होगा तो 0 बन जाएगा, यहाँ भी 6 का अंतर है तो 0 बन जाएगा, तो आप सीधा क्वेश्चन के आंसर को 2 लगा सकते थे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब अगर पेपर में आपको इनका बैकग्राउंड पता है तभी आप इनको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप और जो बच्चा ईमानदारी कर रहा है उसको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि करना क्या है क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको लिख के दिखाया समझाने के लिए, ये मैंने आपको लिख के दिखाया। असली कहानी ये है कि पावर में जहां पर 6 का अंतर बनेगा उसको 0 बनाइए। ठीक है, उसको 0 बना दीजिए। क्यों बना रहे हैं उसका रीजन मैंने आपको दे दिया, रिमेनिंग वैल्यू है उसके हिसाब से आंसर लगा दो। बोलो क्लियर है, सभी को बात समझ में आ गई। चलो अब मैं आपके सामने क्या हो गया, वॉइस लैग कर रही है क्या, एक मिनट को माइक बाहर निकाल लेता हूं। अभी ठीक आ रही है आवाज,
एक बार कमेंट करिएगा। अभी ठीक आ रही है आवाज? क्या बाहर निकाल दिया माइक मैंने? अभी ठीक आ रही है? चलो ठीक है, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। ये लो, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बिना पेन चलाए आंसर बताना, मजा आ जाएगा। करो। करो भाई। अब आपने देखा सर a प्लस वन बाई ए स्क्वायर बराबर 3 है, तो यहां से हमें दिख गया कि a प्लस वन बाई ए बराबर रूट 3 हो जाएगा। तो यहां पर पावर में 6 का अंतर है, 0। यहां पर पावर में 6 का अंतर है, 0। और ये a की पावर 6 प्लस 1 0। बताओ भाई, क्या आंसर हमारा 0 बनेगा? 1 नहीं होगा भाई, 1 नहीं होगा, गलती मत करो। सर अगर आप इन दोनों में से पावर 24 कॉमन निकालते हैं तो a की पावर 6 प्लस 1, यहां से a की पावर 12 कॉमन निकालते हैं तो a की पावर 6 प्लस 1, और ये a की पावर 6 प्लस 1 है ही। तो जब आपके पास a प्लस 1 बाई रूट 3 होता है तो इसका जो रिजल्ट है वो a की पावर 6 प्लस 1 0 होता है। तो इसलिए ये 0, ये 0 और ये 0, तो कंप्लीट आंसर विल बी 0। आगे बात समझ में कहां गलती कर रहे हैं आप लोग? अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलो करो भाई। इधर देखो, x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो 13 और 19 में 6 का डिफरेंस 0, 100 और 94 में 6 का डिफरेंस 0। सी ऑप्शन। तो अगर पावर में 6 का अंतर है तब तो आप ऐसे काम करेंगे, और अगर पावर में 6 का अंतर नहीं है तो फिर आप उसको x की पावर 6 इक्वल टू -1 के रिजल्ट से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे मान लो मैंने यहां लिखा x प्लस 1 बाई एक्स बराबर रूट 3 है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 12 प्लस x की पावर 72 प्लस x की पावर 108 प्लस x की पावर 99 प्लस x की पावर 78। बताओ भाई कैसे करोगे दोस्तों? करिए इस क्वेश्चन को फटाफट से। क्या? बोलिए। बताइए। तो ये चीज तो दिमाग में होगी ना, ये चीज तो दिमाग में है भाई। इस क्वेश्चन को करते टाइम दो चीज हमारे दिमाग में चली रही है। एक तो ये चल रहा है कि x की पावर 6 इक्वल टू -1, और दूसरा चल रहा है सर x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जहां जहां पर 6 का अंतर है पहले मैं उसको 0 बना दूंगा। तो मैंने यहां देखा कि सर 72 और 78 में 6 का डिफरेंस है तो 0 बन गया। इसके लिए तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो x की पावर 12 है तो 2 की पावर 6 हो जाएगा, सॉरी 6 की पावर 2 हो जाएगा, x की पावर 6 होल पावर 2। 108 लिखा है तो x की पावर 6 ये बनेगा 18, और ये बनेगा x की पावर 6। ठीक है, ये क्या लिख दिया मैंने? 99 क्यों लिख दिया मैंने? 99 नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि पावर 99 बन नहीं सकती है। ये 96 होगा भाई, ये 96 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और कमाल की बात है तुम लोगों का आंसर भी आया है। वाह भाई वाह, 99 पे थोड़ा आंसर बनेगा भाई, 6 पे बनेगा पावर में। उसको करोगे 6 कम 6 गुणा 36। ठीक है, ऐसे आएगा आंसर। अब आपने बोला सर ये जगह -1 है, ये भी -1 है और ये भी -1 है, तो -1 का स्क्वायर 1, -1 की पावर 18 1 और -1 की पावर 16 1, 3 आंसर बनेगा इसका। अब आएगा 3। ठीक है, करेक्ट आंसर 3 बनेगा। बोलो क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखो भैया, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन कराता हूँ। इसका आंसर बताइए, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर बनेगा इसका, शाबाश, ट्राई करिए आप सभी बार। देखो क्या करना है सर, यहाँ पर सर पावर में 6 का अंतर तो दिख नहीं रहा, लेकिन मुझे इसका रिजल्ट पता है कि सर जो x की पावर 6 होता है वो मेरा -1 होता है। ये तो मुझे पता है ना। अब क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो भाई। सर वहां लिखा 59 पावर 59 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ लिखा x की पावर 6। तो हमें क्या करना है, उस पावर को 6 के बिल्कुल नियर अबाउट ले जाना है। मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो सर यहाँ लिखा x की पावर 6 बराबर -1, अब वहां लिखा 59, तो 6 का कौन सा मल्टीपल, 6 का कौन सा मल्टीपल 59 के पास में? आप बोलेंगे 60। तो मैं काम करता हूं इस क्वेश्चन में, जो x की पावर 59 लिखा हुआ है और जो नीचे लिखा हुआ है x की पावर 59, ध्यान से समझना दोस्तों। अगर मैं इस क्वेश्चन में ऊपर x से मल्टीप्लाई और नीचे भी x से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पर भी मैंने x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया, ऐसा करने से ऊपर क्या हो जाएगा, x की पावर 60 हो जाएगा, डिवाइड बाय x हो गया, ऊपर x हो गया और नीचे x की पावर 60 बन गया। देखो x से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि सर जो 6 का मल्टीपल होता है ना वो 59 के पास में 60 होता है। तो अब मैं यहाँ पर दोनों तरफ मान लो यहाँ पर लिखा x की पावर 6, अगर मैं यहाँ पर पावर 10 बनाऊं तो ये -1 की पावर 10 हो जाएगा। तो आपने बोला कि सर ये हो गया x की पावर 60 और ये हो गया 1, यानी कि जहां पर x की पावर 60 है उसकी जगह 1 कर सकते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल बढ़िया वाला। तो आप बोलेंगे सर यहाँ 1 रख दो और यहाँ भी 1 रख दो, तो कितना हो जाएगा 1/x, और ये x अपॉन 1 का मतलब x ही बचेगा, क्योंकि जहां पर x की पावर 60 है उसकी जगह मैंने 1 कर दिया। ये 1 बटे में x और ये x बटे में 1 का मतलब ये हो गया। आपका आंसर जो आ गया वो आ गया x + 1/x। और क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो x + 1/x की वैल्यू कितनी है? सर क्वेश्चन में x + 1/x की वैल्यू √3 ही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर √3 ही बनेगा। बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने इसमें तुक्केबाजी लगाई थी और मुझे लगता है कि उनको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है। थंब इंप्रेशन देखिए एक बार सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स एक बार थंब इंप्रेशन देके बताएंगे समझ में आ गया? बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी लोग ट्राई करें ईमानदारी से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताइए।
अब यहाँ पर भी बिल्कुल सेम सिचुएशन आपको दिख रही है कि अगर मैं पावर 6 का अंतर नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर लिखता हूँ x की पावर 6 इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ लिखा 55 लिखा है, तो मैं इसमें काम करता हूँ x की पावर 54 और x की पावर 1 को अलग कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैंने x की पावर 54 और x की पावर 1 को अलग किया। 54 क्यों करा सर? 54 इसलिए करा क्योंकि 6 की पावर में मल्टीपल 54 का होता है। भाई जो 6 है वो 54 का मल्टीपल होता है। तो अगर मैं यहाँ पर x की पावर 6 और यहाँ लिखता हूँ होल पावर 9, तो यहाँ पर मैंने -1 की पावर 9 लिख लिया, तो ये बन गया x की पावर 54 और ये आ गया -1। समझ में आ गया? तो x की पावर 54 की जगह आप -1 रख सकते हैं, तो यहाँ पर आप -1 रखेंगे और इसकी जगह भी -1 रखेंगे। कैसे रखेंगे? यहाँ से रखेंगे, समझ में आ गया? तो सर ये हो गया माइनस कॉमन -x और -1/x, तो माइनस कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा x + 1/x और x + 1/x की वैल्यू क्या है? √3 है, तो माइनस में √3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। बोलो भाई, क्लियर हो गया? मुझे लगता है कि आपको ये वाला जो कांसेप्ट है पावर 6 वाला वो समझ में आ गया। एक बार सभी बच्चे मुझे बताइए, बढ़िया लगा एकदम बिल्कुल? सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया? अब एक बच्चा पूछ रहा है सर x की पावर 6 इक्वल टू -1 कहां से आया? बेटा मैं बहुत पिटाई करूंगा, दिल से बता रहा हूं। कैसे कहते हैं तुम लोग क्लास में स्टार्टिंग से नहीं आ सकते क्या? इस लेक्चर को दोबारा देखना भाई, ठीक है? मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, इस लेक्चर को दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में यही बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे बताइए सबसे पहले, अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ अगर x + 1/x की वैल्यू 1 है, तो बताइए x की पावर 3 कितना आता है? बताइए सबसे पहले सभी बच्चे मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में बताइए x की पावर 3 कितना आता है? बताइए। अगर x + 1/x की वैल्यू 1 है, तो x की पावर 3 कितना आता है? मैंने आपको बताया था, देखो सारे बच्चे बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब ये कैसे होता है? हाउ, ये मैं आपको समझाता हूं, है ना? ये कैसे सॉल्व होता है? हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सर ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, इसका मतलब -1 होता है। लेकिन सॉल्व कैसे करते हैं ये सॉल्यूशन समझते हैं इसका। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके कितना बनेगा? x² + 1 अपॉन x इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x की पावर 2 + 1 इक्वल टू x हो जाएगा, x को इससे मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? सर x को इससे मल्टीप्लाई करा, x² + 1 और x को गुणा कर दिया, तो x² + 1 बराबर x आ गया। अब ये जो रिजल्ट आपके पास आया है x² + 1/x, अगर मैं दोनों तरफ x से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा x की पावर 3, 1 को x से गुणा करेंगे x और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x²। ठीक है, मैंने क्या करा, इधर x को इधर गुणा करा x की पावर 3, x में 1 की गुणा लगाई x और x * x x² आ गया। अब देखो सर ये जो x की वैल्यू है क्वेश्चन में कितनी है? इतनी है। तो क्या मैं यहाँ पर ये जो x की पावर 3 है इसको ऐसे लिखा और इस x की जगह क्या मैं x² + 1 लिख सकता हूँ? तो मैंने इसकी जगह x² + 1 लिख दिया बराबर में x² से x² कट गया, तो क्या x की पावर 3 बराबर ये प्लस का 1 उधर जाके -1 आ रहा है? बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो भाई, प्रूफ हो गया? यही चाह रहे थे आप लोग कि ये कैसे आता है, तो क्या आपको बात समझ में आ गई? तो जब आपके पास x + 1/x = 1 होता है तो x की पावर 3 = -1 होता है। और सेम अगर मैं आपसे ये बोलूं कि पहले दोस्तों अगर x + 1/x -1 है, तो बताइए x की पावर 3 कितना होता है? बताइए सभी लोग, बताइए मुझे कि अगर x + 1/x = -1 होता है तो x की पावर 3 कैसे होता है? बताइए। 1 होता है, तो ये आपको ये 1 होता है। अब हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व ये भी बताते हैं आपको। जैसे आपने इसको उठाया और इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो x² + 1 अपॉन x बराबर -1 है, तो x² + 1 बराबर -x आ गया। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया, एलसीएम लेके आ गया। ठीक है, अब इधर देखो आप ध्यान से, अगर मेरे को दिख गया कि सर x² + 1 बराबर -x है और मैं दोनों तरफ x से गुणा कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ x से गुणा कर दूंगा तो x इंटू में ये कितना बनेगा? x की पावर 3 प्लस x बराबर -x²। ठीक है, अब दोबारा देखो, ध्यान से देखना आप लोग। सर यहां से अगर मैं माइनस साइन को इधर भेज दूं तो ये माइनस का x² और माइनस का 1 बराबर x हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस माइनस साइन को मैंने इधर भेज दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू आपके पास ही है, तो यहां पर मैं x की वैल्यू डाल रहा हूं। ठीक है, देखो जो x की वैल्यू है -x² -1 है, तो यहां पर मैं जब x की वैल्यू डालूंगा तो x की पावर 3 -x² -1 बराबर -x²। देखो ये भी माइनस का साइन, ये भी माइनस का कट जाएगा, तो आपने देखा कि ये कितना हो गया? x की पावर 3 -1 बराबर 0। तो क्या x की पावर 3 = +1 आ रहा है? हेंस प्रूफ, दिस इज कॉल्ड प्रूफ, ये इसका प्रूफ है भाई। ठीक है, बोलो क्लियर है? देखो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, बाकी आप इस रिजल्ट को याद रखेंगे। ये दोनों रिजल्ट आप लोग याद रखिए कि अगर x + 1/x 1 है तो x की पावर 3 बराबर -1 आता है, और अगर x + 1/x -1 है तो x की पावर 3 +1 आता है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करते हैं, समझाते हैं आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, बताइए क्या आंसर बनेगा। अब देखो आपको सीधा सीधा पता है, आपको सीधा सीधा पता है भाई कि अगर x + 1/x की वैल्यू 1 है तो x की पावर 3 बराबर -1 होता है ना। और ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पावर 3 पे सॉल्व करना है, 3 पे सॉल्व करना है। तो अगर आप इसको पावर 3 पे सॉल्व करेंगे इसको, तो x की पावर 3 होल पावर 5, ये हो जाएगा x की पावर 3 होल पावर 5। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि सर ये x की पावर 3 जो है वो कितना आ गया? -1, तो -1 की पावर 5 और -1 की पावर 5, तो ये भी -1 ये भी -1, आंसर -2 हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर हुआ सभी को? तो ये चीज आपके दिमाग में होगी ना कि पावर 15 पावर 60 पावर 54 ये कब बनेगी?
ये मेहनत करने पे बनेगी भाई, ऐसे नहीं बनेगी पेपर में। जो चीज आपको बता रहा हूँ 100% एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सटीक है एकदम बिल्कुल। ठीक है, क्लियर? ये करो, पहले ये करो, चलो। ठीक है, अब देखो यहां पर ये बात तो क्लियर है कि अगर x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू 1 है, x की पावर 3 बराबर -1 होता है। अब हम पावर 3 पे जब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये जो पावर 37 लिखी हुई है, इसमें हम x की पावर 36 इंटू में x करेंगे, और यहां पर भी x की पावर 36 इंटू में x करेंगे। ऐसा क्यों करना है पता है? क्योंकि सर 3 का मल्टीपल 36 का होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सर यहाँ पावर 3 है और होल पावर हमने 12 बना दी, ये -1 की पावर भी हमने 12 बना दी। तो कहने का मतलब है सर x की पावर 36 जो है वो हमें 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जैसे x की पावर 36 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 इंटू x ये x हो जाएगा, और ये 1 अपॉन में x हो जाएगा। और आपको पता है क्वेश्चन के हिसाब से जो x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू है वो कितनी बनी है, तो x प्लस वन बाय एक्स बचा तो आंसर 1 बन गया भाई, इसका 2 नहीं बनेगा भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो मैंने हर एक चैप्टर के लेक्चर इसलिए ज्यादा रखे ताकि मैं चीजों को आराम से पढ़ा सकूं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है आप लोगों ने, क्लियर है? तो हर एक लेक्चर के अंदर कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, इसलिए बड़े ध्यान से काम करना है। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, पावर 6 बेटा तब होता है जब आपके पास x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू √3 होती है, यही समझा रहा हूं आपको मैं। तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आ रही क्या? हाँ बोलो, बताइए। a प्लस वन बाय की वैल्यू 1 है और आपको पूरे पॉलिनोमियल का आंसर निकालना है, बराबर से करो। बताओ भाई, अब देखो दोबारा से, ठीक है, बात को समझना ध्यान से। सर अगर a प्लस वन बाय ए की वैल्यू 1 है, तो क्या आपको पता है कि a की पावर 3 इक्वल टू -1 होगा, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि a की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इफ डिफरेंस इन पावर इज 3, आंसर विल बी 0, यानी कि जहां पर पावर में 3 का डिफरेंस है वो 0 बनाएगा, और अगर पावर में 3 का डिफरेंस है, मुझे दिख रहा है कि सर 100 और 97 में 3 का डिफरेंस है, तो भाई साहब 0 बन जाएगा। पता है कैसे बनेगा, मैं आपको समझाता हूं। अगर आपने a की पावर 100 प्लस a की पावर 97 लिया, और अगर आपने यहां से 97 कॉमन निकाला, तो यहां पर a की पावर 3 प्लस 1 मिलेगा, और हमें पता है कि a की पावर 3 प्लस 1 0 होता है, तो ये 0 हो गया। आगे बात समझ में, तो ये आपको समझ में आ गया। अब 99 और 96 में 3 का डिफरेंस है, तो ये भी 0, और 98 और 95 में 3 का डिफरेंस है, ये भी 0, होल आंसर विल बी 0। हम इंप्रेशन देके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स की आपको बात समझ में आ गई? बोलिए भाई, क्लियर है कि नहीं? बोलो। और क्लियर? चलो एक क्वेश्चन हो देता हूं उसमें, ठीक है आपको। अब मान लो कि अगर x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू आपके पास 1 है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 66, x की पावर 39, x की पावर 48, x की पावर 99, बताइए क्या आंसर बनेगा? बताओ भाई, बोलिए, बताओ बताओ। x की पावर 66, 39, 48 और 99। देखो इसका जो रिजल्ट है ना वो आपको पता होना चाहिए ना। देखो यहां पर आप देखो पावर में 3 का डिफरेंस तो नहीं दिख रहा ना। अगर पावर में 3 का डिफरेंस नहीं है, तो फिर आपको एक कहानी करनी है कि सर x की पावर 3 बराबर -1। पहली प्रेफरेंस तो ये रखना कि पावर में 3 का डिफरेंस मिल जाए। अगर पावर में 3 का डिफरेंस मिल गया तो मजे वाली बात है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि जहां जहां पर 3 का डिफरेंस था वो 0 हो गया। लेकिन अगर 3 का डिफरेंस नहीं तो पावर 3 में ब्रेक करो, इसको x की पावर 3 पावर 22, x की पावर 3 पावर 13, x की पावर 3 पावर 16, x की पावर 3 पावर 33। ठीक है जी, तो पावर 3 की जगह -1 -1 -1। अब देखो ऑड इवन का चक्कर देखो, -1 की पावर 22 यानी कि 1, -1 की पावर 13 यानी कि -1, -1 की पावर 16 यानी कि +1, और -1 की पावर 33 -1। तो आंसर विल बी 0, +1 -1 +1 -1। 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। बोलो क्लियर है? ठीक है ना। तो अगर पावर में 3 का अंतर है तब तो 0 बनाते चलो, ये देखो इस तरीके से। लेकिन अगर पावर में 3 का अंतर नहीं है तो फिर आप ऐसे काम करो। ऑलराइट, मजा आ गया ना सभी को आज की क्लास के अंदर? भाई हर एक क्लास ऐसी बनाता हूं, बड़ी मेहनत करके क्लास लेके आता हूं आप लोगों के लिए, इसीलिए डांटता भी हूं। डांटूंगा क्यों? क्योंकि मेहनत करके क्लास बना रहा हूं, आप लोगों को सिलेक्शन की तरफ ले जाने के लिए हर एक को प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप सिलेक्शन की तरफ जाएं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से बताइएगा, करो। क्लास को कंप्लीट करने के बाद कमेंट करा करो, मैं आपकी क्लास को देखता भी हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे वीडियो कंप्लीट करने के बाद अपना फीडबैक कमेंट देते हैं, या किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या होती है तो उसको मैं देखता हूं। तो क्लास कंप्लीट करने के बाद अपना बढ़िया तरीके से जो है रिस्पांस दिया करो। जो जितनी मेहनत कर रहा है उसको रिस्पांस तो दे ही सकते हो आप लोग। अब यहां देखिए सर, यहां पर लिखा a + 1 / +1 = 0, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आप इसको लेके आते हैं तो सर ये a + 1 / a = -1 आ गया। और आपको ये बात अच्छे से पता है कि जब a + 1 / a -1 होता है, अगर a + 1 / -1 होता है तो a की पावर 3 + 1 होता है, रिजल्ट हमें पता है, ये मैंने प्रूफ भी करा दिया आपको। अब यहां देखिए कि अगर यहां लिखा है a की पावर 4 - a, तो अगर मैं यहां से a कॉमन निकालूं तो यहां बचेगा a की पावर 3 - 1 बचेगा। अगर मैंने a कॉमन निकाला
तो a कॉमन निकाल के a की पावर 3 -1 आएगा, और a की पावर 3 कितना होता है, 1 होता है ना, तो a की पावर 3 1 होता है सर, तो ये 1 आ जाएगा, 1 -1, तो यानी कि a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर विल बी 0। राइट आंसर ए ऑप्शन। चेक कर लो भाई, बोलो। हाँ भाई, क्लियर है। चलो, तो आज की क्लास को इतना ही करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर अलजेब्रा में कुछ रिजल्ट वाले क्वेश्चंस पे काम किया है, रिजल्ट्स क्वेश्चंस पे काम किया है, जिसमें x + 1/x बराबर √3, x + 1/x 1 और x + 1/x -1। इसका रिजल्ट x की पावर 6 + 1 = 0 या x की पावर 6 = -1। इसकी वैल्यू x की पावर 3 = -1 या x की पावर 3 + 1 = 0, और इसकी वैल्यू x की पावर 3 = 1 या x की पावर 3 - 1 = 0। तो ये हमने इन तीनों रिजल्ट्स पर बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट किए हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। कल फिर मुलाकात करेंगे एक अलजेब्रा के नए कांसेप्ट के साथ, क्योंकि यहाँ से 3 क्वेश्चन पेपर में आने हैं भाई, और अगर किसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन पेपर में आने हैं तो उसमें अलग-अलग वैरायटी वाले क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।